नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग को लेकर एक बड़ी खबर आई है। बता दें कि युद्ध में फिलहाल अब विराम दिया जा चुका है। इस बीच कतर और मिस्र के मध्यस्थों का कहना है कि हमास ने 39 फिलिस्तीनी नागरिकों के बदले 13 इजरायली नागरिकों को रिहा किया है। साथ ही 7 विदेशी नागरिकों की भी रिहाई हुई है। इसके अलावा 2 दिन पहले रिहा किए गए इजरायली नागरिक अपने परिवार से मिले। बता दें कि 4 दिन के युद्ध विराम का शनिवार को दूसरा दिन रहा। इसके बाद मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बंधकों की रिहाई में शनिवार को तय समय से ज्यादा वक्त लगा। दरअसल हमास का कहना था कि इजराइल युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है। वो मानवीय सहायता के ट्रकों को उत्तरी गाजा तक आने के लिए रोक रहा है। हमास का कहना रहा कि इजराइल द्वारा फिलिस्तीनी बंधकों की रिहाई वितरण सौदे से कम था। हमास के अधिकारी का कहना है कि इजराइल के कार्यवाही के कारण समझौता खतरे में पड़ सकता है। हमने मध्यस्थों से बात की है। हमारा सशस्त्र विंग का कहना है कि उन्होंने 13 इजरायली बंधकों सहित 7 विदेशी नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय रोड क्रॉस को सौंप दिया है। गाजा में हमास द्वारा 24 नवंबर को रिहा किए गए इजरायली बंधक श्राइडर चिल्ड्रन मेडिकल सेंटर में अपने परिजनों से मिले। महीनों बाद अपने परिजनों को देखते ही बंधक भावुक हो गए और भागकर उनसे लिपट गए। बंधकों में महिला और काफी बच्चे भी शामिल रहे। बता दें कि इजराइल हमास का युद्ध थम जरूर गया है, लेकिन इसके चलते इजराइल के मनोरोग संबंधी दवाओं की मांग 30% बढ़ गई। ये खुलासा इजरायली समाचार पत्र सीटेक्स ने किया। मांग बढ़ने की वजह युद्ध के चलते भविष्य में दवाओं की कमी होने की आशंका बताई गई है। कई मरीज तो मनोचिकित्सक के पास जाकर 2 से 3 महीने के लिए दवाई यानी कि एडवांस में दवाई लिखने का अनुरोध कर रहे हैं। इजरायली फार्मासिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष डेविड पप्पो कहते हैं कि इजराइल में मनोरोग दवाओं के प्रिस्क्रिप्शन यानी कि नुस्खा लिखने में काफी ज्यादा वृद्धि नहीं हुई, लेकिन मनोरोगी डर के कारण स्टॉक जमा कर रहे हैं। जिन दवाओं की मांग बढ़ी है उनमें चिंता, अवसाद की कमी, स्लीपिंग पिल्स यानी नींद की दवा और भी चीजें काफी ज्यादा शामिल हैं। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य परिषद के प्रमुख डॉक्टर जवी फिशेल कहते हैं कि ये दवाइयां सिर्फ चिंता और अवसाद के लिए ही नहीं है, बल्कि नींद के लिए भी हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से इजरायलियों के बीच चिंताएं बढ़ी हैं। नींद की कमी केवल चिंता के कारण नहीं, बल्कि मोबाइल पर अंतहीन स्क्रीन टाइम की वजह से भी है। युद्ध में जिनके परिचित घायल या मर रहे हैं उनमें घबराहट भी काफी देखी गई। बता दें कि हमास की कैद के बाद एक छोटी बच्ची और उसकी मां रिहा हुई, जिसमें बच्ची 4 साल की है, जिसका नाम अशर है। इजराइल में अस्पताल के बिस्तर पर वो अपनी पिता की बाहों में बैठी रही। वो पिता यौन से कहती है कि मैंने सपना देखा कि हम घर आ गई। बदले में उसके पिता ने कहा, हाँ बेटा, तुम्हारा सपना सच हो गया। इसके अलावा आपको बता दें कि इस पूरे युद्ध के दौरान भारत की लगातार यहाँ पर इजराइल के तमाम लोगों के लिए संवेदनाएं रही और कहीं ना कहीं भारत सरकार के द्वारा फिलिस्तीन के द्वारा उठाए गए इस कदम की आलोचना भी की गई थी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।